नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा खत्री अपने चैनल जीवन के आयाम से। आज फिर एक और नई कहानी के साथ आपसे जुड़ती हूँ, जिसे मैंने लिया है लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्म सिद्धांत। आखिर ये कर्म सिद्धांत क्या है और किस तरह से हमारे जीवन पर काम करता है। चलिए जुड़ती हूँ इस कहानी के साथ। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, कर्म क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और तुम्हारा जवाब इस कहानी के माध्यम से देता हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। ये उसके मन में उठने वाला एक विचार था। अगले दिन उसकी ये बात सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने राजा से कोई कारण नहीं पूछा और तब तक राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर मंत्री उस दुकानदार से मिलने एक साधारण नागरिक के रूप में उसकी दुकान पर चला गया। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछा कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है, और वो दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि बड़ी मुश्किल से ही कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते कुछ नहीं हैं। और अब मेरी आशा केवल इस बात पर है कि यहाँ का जब राजा मरेगा तो उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी, और वह आसपास इस इलाके में केवल वही चंदन की लकड़ी का दुकानदार है। इसलिए उसे ये विश्वास बना था कि राजा के मरने के बाद उसे अच्छे दाम मिलेंगे और उसके दिन बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उस दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद इसे ही कहा जाता है नकारात्मक विचारों की तरंग। इस दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा ही प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह की नेगेटिव वाइब्स को महसूस किया। क्योंकि ये तो एक विचार थी, जैसा वो दुकानदार विचार रख रहा था राजा के प्रति, और राजा के मन में भी कुछ उसी तरह के विचार इस दुकानदार के लिए अनुभव हो रहे थे। और इसी की इच्छा उसने जाहिर की कि मैं दुकानदार को फांसी चढ़ाना चाहता हूँ, पर क्यों, ये वजह नहीं थी। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान तो बताई नहीं थी, और बिना पिछले दिन की घटना को बताए उसने उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ी को खरीद लिया। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छे से कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। अब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया, जहां राजा बैठा हुआ था, और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसके लिए भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ, और जब उसने बंडल खोला तो बहुत सारी सुनहरे रंग की श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी को देखकर और उसकी सुगंध को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के उस व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। देखिए, उपहार के नाम पर राजा के मन की तरंगों में परिवर्तन आया। उसने सोने के सिक्के उपहार स्वरूप भिजवाए, क्योंकि उसको ये पता चला कि दुकानदार ने उपहार स्वरूप मुझे कुछ चंदन की लकड़ी भेजी है। अब राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बड़ा खेद हुआ कि उसने तो दुकानदार को मारने के लिए अपने मन में विचार बनाए थे, और क्यों आया ये अवांछित विचार, उसे दुख हुआ। जब दुकानदार को दूसरी तरफ राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा।
जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था, उस राजा के वह गुणगान करने लगा। कुछ समय बाद उसे भी अपने मन की कलुषित विचारों की याद आई जो वो राजा के प्रति रखता था कि उसकी मृत्यु के साथ मेरी रोजी बढ़ेगी, मेरे दिन बदलेंगे। और उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस विचार पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब बात वही थी, इधर से नकारात्मक तरंगें भेजी जा रही थी और उधर राजा के मन में भी उसके लिए वैसे ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। यदि यही बात को दूसरी नज़रों से देखा जाए तो दूसरे व्यक्तियों के प्रति जब अच्छे और दयालु विचार रखे जाते हैं तो वे सकारात्मक विचार ही हमारे पास लौटते हैं। लेकिन अगर हम किसी के प्रति बुरा विचार रखते हैं तो सामने वाले के मन में भी हमारे लिए बुरे विचार ही पैदा होते हैं। ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने कहा, कर्म क्या है? तो अनेक शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियां। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं और आने वाली भविष्य की पृष्ठभूमि। जिसने इस सिद्धांत को जीवन में अमल कर लिया उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तब रहेगी ना अपेक्षा और ना अपेक्षा। यही है कर्म सिद्धांत, जैसा बोगे वैसा करना।